गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंटीग्रेशन देखते हैं कुछ सम पर्टिकुलर फ्रैक्शंस सम पर्टिकुलर फंक्शंस का इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में अक्सर आएगी और इसका यूज भी करना होगा, मैक्सिमम आपको यूज करना होगा, याद रखना है इन पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन। और एग्जाम में तो आपसे पूछा ही जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आती क्या है? 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, मॉड एक साथ लगा देता हूँ, प्लस सी, ये आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, log 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपको याद रखना है। 6 हैं, 6 पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जिसको आपको याद रखना है। तो इसके प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, कैसे इसका प्रूफ आता है एक बार देख लिया जाए। x² माइनस ए स्क्वायर है, देखो कैसे करेंगे प्रूफ। इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें हम 1/2a नीचे दिख रहा था तो 1/2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ फर्क तो पड़ेगा ना। इसको x माइनस ए लिख सकते हैं, इसको x प्लस ए, अगर फैक्टर के रूप में देखा जाए तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, फिर वही चीज आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, अब देखो 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2a, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। चेक करो, x में से x दिया कट जाएगा, a माइनस माइनस प्लस व a हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 2a। और यहाँ क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस ए। क्यों किया? क्योंकि इसको हम ब्रेक कर लेंगे इजीली। अब ये ब्रेक हो जाएगा आराम से, स्प्लिट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, x प्लस ए माइनस एक्स, एक्स तो गायब हो जाएगा, x को एक बार ऐड किया, x को एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और जैसे x को किसी इक्वेशन में एक बार ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और a को क्या किया हमने, माइनस माइनस a लिख दिया। इससे क्या होगा, ये पूरा पूरा अभी पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, पार्शियल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू ब्रेक हो जाएगा। x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, और एक ये निकल गया आपका माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए। देखो हो गया। यहाँ से देखो x प्लस ए से प्लस कैंसिल, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक, ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, दोनों ब्रेक हो गया। अब देखो कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चेन रूल तो सबको याद ही है, देखना 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए। यहाँ पे हम देखो ध्यान से, x माइनस ए को हम t लेट कर लेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, dt। तो हम लिख सकते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन, dt बाई t। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं सेम वही प्रोसेस, dt बाई u लिख देते हैं, u, दोनों में कांस्टेंट कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए अभी इंटीग्रेट करने के बाद, इसलिए हम एक कांस्टेंट अलग से ले लेंगे c डैश। तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt कितना होगा, log t, log t, और ये हो जाएगा log u प्लस c1 लिख सकते हैं। 1/2a 1/2a, इसको इरेज करते हैं ऊपर, 1/2a देखो फिर से 1/2a, नीचे वाली चीज देखो, 1/2a log t, t को हमने क्या लेट किया था, x माइनस ए, u को लेट किया था x प्लस ए, x प्लस ए, और ये क्या है प्लस c1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2a log की प्रॉपर्टी से ये नीचे आ जाएगा, और हमने बोला था log के अंदर की जो वैल्यू होती है वो नॉन निगेटिव होती है, इसके लिए इसको मॉड के अंदर रखेंगे। देखो आ गया कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस c1। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन, इसी तरह से आ जाएगा यार, फिर लगाओगे सेम चीज आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2a, एक लगाओगे उसको दूसरा आ जाएगा लॉग ए प्लस एक्स आएगा, इसकी वैल्यू अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको भी प्रूफ करने का तरीका सेम वही प्रोसेस करेंगे, कर लेना। 1/2a ये a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, फिर इसकी ब्रेकिंग वही सेम प्रोसेस से 1/2a, इसको लिख सकते हैं x प्लस ए माइनस, ऐसे लिख देते हैं इसको x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, सेम प्रोसेस से करोगे आ जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, इसकी ब्रेकिंग भी करके लगाओगे सेम प्रोसेस से तो आ जाएगा ये 1/2a लॉग ए प्लस एक्स। इसके रिजल्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए सॉरी 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सारे रिजल्ट लिखते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहो पूछा जाएगा। थर्ड है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1/a tan इनवर्स x by a आती है प्लस c1। कैसे आती है इसको देख लो, LHS ले लो। अगर सब्स्टिट्यूशन तैयार है तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये पूरा ए वे गायब हो जाए। ठीक है, तो x को कुछ ऐसी वैल्यू चूज करो इससे ए वे जो है सब थीटा में चेंज हो जाए या किसी एक वेरिएबल में चेंज हो जाए। तो जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो x को ले लो क्या, a tan थीटा, क्या ले लोगे x को, a tan थीटा ले लोगे। जब भी ऐसी सिचुएशन दिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमेशा x को लेट किया करो। जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी के रिस्पेक्ट में है तो x को ले लो, t को ले लो, लेट चेन रूल याद करो, a tan थीटा हमेशा ले लो। अब देखो इजीली हम कैसे पहुंचेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करो बाबू चेन रूल से। यहाँ भी डी बाई डी एक्स होगा tan थीटा, देखो डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ए इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो डी थीटा से नीचे भी और डी थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करके देखो, डी थीटा कटेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन पता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, चेक करो ना, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम ऊपर लिख सकते हैं डी एक्स के प्लेस पे क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आपका पड़ा हुआ है क्या, एक्स के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, ए tan थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। फिर से देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, ये लो कैंसिल, ये लो, ये आ गया 1/a tan ऑफ थीटा, क्या आ गया 1/a tan ऑफ थीटा। तो हम लोग 1/a थीटा तक पहुंच गए, 1/a डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो थीटा का इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता था, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना आ जाएगा, थीटा प्लस c1 1/a। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू से देखो यहां से tan थीटा मिलेगा कितना, x/a, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c1, ये मिल गया आपका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का
इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाई 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c1। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx का। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, नीचे अंडर रूट हो गया, जैसे अंडर रूट कर दिया जाए, अभी तक अंडर रूट नहीं चल रहा था, अब अंडर रूट हो जाए। जैसे यहाँ पे x² माइनस a² था, dx का किए थे तो फैक्टर करके ब्रेक कर लिए थे, लेकिन अगर अंडर रूट हो जाए इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है, यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। ये आता है इसका इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे किया जाए, देखो भाई, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमको, यहाँ पे जब भी x² प्लस a² दिखेगा, जब x² प्लस a² दिखेगा तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। जब भी x² माइनस a² दिखेगा, याद रख लीजिए, कहीं गार्ड मान लीजिए, x² माइनस a² दिखेगा तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके लिए x इज इक्वल टू a sec थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x इज इक्वल टू a sec थीटा। तो लेट x इज इक्वल टू a sec थीटा। a एक sec थीटा हमने ले लिया, x इज इक्वल टू a sec थीटा लोगे तो dx हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा d थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंबा चौड़ा, dx की वैल्यू आ गई a sec थीटा d थीटा tan थीटा d थीटा। पुट कर देते हैं, तो a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a² sec² थीटा माइनस a²। नीचे कॉमन क्या होगा देखो, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, नीचे कॉमन होगा a², a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा sec² माइनस 1, sec² थीटा माइनस 1 कितना होता है tan² थीटा, तो अंडर रूट tan² थीटा बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा गया, क्या रह गया यहाँ पे sec थीटा d थीटा। इसकी वैल्यू हम फाइंड करा चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा की वैल्यू होती है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c1। तो लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक, x इज इक्वल टू हमने लिया था a sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई a, log क्या हो जाएगा x बाई a tan थीटा। tan थीटा कितना आ जाएगा भाई, अगर x अपॉन a है sec थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, ध्यान से देखो, tan थीटा होता है sec² थीटा माइनस 1, तो x² अपॉन a² माइनस 1, a² एलसीएम, और ये हो जाएगा x² माइनस a²। इसका अंडर रूट लिया जाए, इसका अंडर रूट लिया जाएगा तो कितना आएगा, जो भी है इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, a बाहर आ जाएगा तो 1/a बाहर हो गया, अंडर रूट क्या रह गया x² माइनस a² और ये प्लस c1। 1/a कॉमन है, 1/a को बाहर ले लो, 1/a को क्या करो बाहर ले लो, 1/a को हमने बाहर ले लिया, मॉड x/a प्लस अंडर रूट x² माइनस a², 1/a को हमने बाहर ले लिया इंटू 1/a प्लस c1। ठीक है, ये रहा आपका। अब देखो, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे एक चीज और देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा नीचे हम लिख दे रहे हैं a, ठीक है, इसके a को हम नीचे लिख दे रहे हैं, जो कॉमन लिए हैं उसको नीचे लिख दिए। अब लॉग की प्रॉपर्टी से मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² माइनस लॉग a होगा कि नहीं, अपॉन में जब भी होता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसको आप माइनस कर दीजिए प्लस c1, तो लॉग a प्लस c1 एक और कांस्टेंट देगा। सुनो
ध्यान से सुनो। इसके बाद बस मैं लिख दूंगा सारी प्रॉपर्टी। log a प्लस c1 क्या देगा, एक और कांस्टेंट देगा। log a प्लस c1 एक और कांस्टेंट देगा जिसको हम c2 लेट कर ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस log a प्लस c1 को लिख दे रहे हैं c2। देखो आ गया कि नहीं आ गया, C1 या C2। यहाँ पे माइनस लॉग ए नीचे आ गया था क्योंकि वो 1/a को कॉमन लिए थे, और लॉग की प्रॉपर्टी कहती है जब भी डिवाइड होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको माइनस में लिख देते हैं। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। तो ये एक और कांस्टेंट बना लिया C2। प्लस माइनस इससे कोई मतलब नहीं है, ये माइनस अगर रहता तो हम इसको माइनस ले लेते, प्लस इसलिए लिख दिए क्योंकि ये माइनस में ही रहने दो। ये पूरा पूरा माइनस के साथ माइनस लॉग ए प्लस C1 को C2 लिख दिया हमने। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक और फंक्शन का, यानी 4 फंक्शन मैंने बता दिया। 2 फंक्शन मैं लिख देता हूँ, वो आप लोग करिएगा और उसकी वैल्यू को याद रखिएगा एग्जाम में। इस वैल्यू को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसको प्रूविंग का काम कुछ नहीं है। 2 प्रॉपर्टी और लिखता हूँ फंक्शंस की, उनको याद रखिए। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ फिफ्थ है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, जैसे साइन इनवर्स एक्स बाई ए था उसका डिफरेंशिएशन था, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस c1। इसी तरह से छठवां है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बस सेम प्रोसेस, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1। सेम वही चीज जो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए थी, वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए भी हो जाएगा। लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था, तो इंटीग्रेशन इसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। इन 6 प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।